नमस्कार, आप सभी का सिंप्लीफाइड साइंस के इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में क्लास 9th का जो चैप्टर है मोशन गति, इसका हम पार्ट 1 करेंगे और इसके अंतर्गत जो आज हम अध्ययन करने वाले हैं वो रहेगा मोशन मतलब गति, यूनिफॉर्म मोशन समान गति, नॉन यूनिफॉर्म मोशन असमान गति, डिस्टेंस दूरी, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, स्पीड चाल और एवरेज स्पीड औसत चाल। अब इसके विषय में हम आज अध्ययन करेंगे ना। सबसे पहले बात आती है कि मोशन है क्या चीज। अब हम कब बोल सकते हैं कि कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति गति की अवस्था में है, तो सिंपल सी इसमें परिभाषा दी है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन अ मोशन व्हेन इट्स changes its position with respect to the surrounding with the passage of time। मतलब समय के साथ साथ अगर कोई भी वस्तु अपने आस पास की वस्तुओं की अपेक्षा में अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो उसे हम कह सकते हैं कि वे वस्तु गति की अवस्था में। अर्थात यहाँ पर हम तुलना कर रहे हैं। मान लीजिए आप कहीं खड़े हैं और उसके पास कहीं कोई भी वस्तु है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई पेड़ है या पिलर है या खंबा है, और थोड़े समय के पश्चात अगर हम देखते हैं कि आपकी स्थिति पिलर की तुलना में या उस खंबे की तुलना में बदल गई है, तो हम ये बोल सकते हैं कि आप गति की अवस्था में। और इससे विपरीत यदि आपकी स्थिति नहीं बदलती है तो हम बोल सकते हैं यू आर एट रेस्ट। मतलब व्हेन एन ऑब्जेक्ट does not change its position with respect to the surrounding। अब मतलब यहाँ पर जो गति और रेस्ट की जो हम बात कर रहे हैं ये तुलनात्मक है, किसी की तुलना में हम कर रहे हैं। अब ये आपने आजमाया होगा कि यदि आप किसी गाड़ी में सफर कर रहे हो तो जब गाड़ी आगे को चलती है तो आपको ऐसा फील होता है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं दे आर मूविंग इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन, मतलब वो पीछे की ओर चलना शुरू करते हैं, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है। देन अब अगर हम इसकी बात करें कि टाइप ऑफ मोशन, ये हम सिंपली जो आपने पहले ऑलरेडी किया उसके बारे में रिवाइज कर रहे हैं आप। ये हमारे पास है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन सरल रेखीय गति, सर्कुलर मोशन वृत्तीय गति, पीरियोडिक मोशन दोलन गति। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन या आप डेली लाइफ में जो भी हम लोग गति करते हैं वो सरल रेखीय गति में आता है। सर्कुलर मोशन में हमारे पास जैसे है लाइक मूवमेंट ऑफ एनी फैन कि मुंह उसकी जो पर है वो आपके पास सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। हमारे पास साइकिल का जो टायर है वो गोल घूम रहा है। पीरियोडिक मोशन कोई भी हमारे पास पेंडुलम है तो वो हमारे पास आ गया दोलन गति के कुछ उदाहरण। हमने इस चैप्टर में हमने मेनली क्या करना है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जिसको हम अधिकतर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करें डिस्टेंस कि डिस्टेंस होता क्या है। इट इज द टोटल लेंथ बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। यहाँ पर इनिशियल बिंदु निर्देश बिंदु का होना बहुत जरूरी है कि हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं और कहाँ जाना है, कौन सा अंतिम पॉइंट है, उसके बीच की जो टोटल लंबाई है, कुल लंबाई है, उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। और इसका जो मात्रक क्या रहेगा, मीटर। और अगर हम गाड़ियों की बात करें कि गाड़ियों में इस दूरी को कौन मापता है, वो रहेगा ओडोमीटर। तो यहाँ पर दूरी की हम बात क्या करेंगे, आरंभिक एवं अंतिम बिंदु के मध्य की लंबाई को दूरी कहते हैं। इसका SI मात्रक मीटर होता है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक ये स्क्वायर कुछ है 10 बाय 10 मीटर का और ये इसके पॉइंट्स हैं ABCD है, और अगर हम A से C पे चलना चाहते हैं तो हमारी कुल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दैट इज 10 मीटर ये हुआ और 10 मीटर आपका वो हुआ। अब देखो मैं इसको थोड़ा सा रिवर्स कर रहा हूँ तो हमारा टोटल लंबाई कितनी हुई, A से B तक 10 और B से लेकर 10, तो टोटल 10 + 10 20 मीटर। अब ये एक आपके सामने एक इंस्ट्रूमेंट नजर आ रहा है और शायद आपने देखा भी होगा, ये पूरे का पूरा इंस्ट्रूमेंट जहां पे आपको नीडल नजर आ रही है, दिस इज ये आपके बन गया स्पीडोमीटर। लेकिन हम ओडोमीटर की बात करेंगे, ये है आपका ओडोमीटर, जहां पे ये कर्सर मूव कर रहा है, दिस इज ओडोमीटर।
यहाँ पे आपको कुछ डिजिट नजर आ रहे हैं 99483, मतलब ये जो व्हीकल जिसका ये ओडोमीटर है वो 99,000 किलोमीटर उसने सफर कर लिया है इसके अकॉर्डिंग। तो ये आपके पास एक क्वेश्चन है आपकी बुक में कि डिस्टेंस कौन मेजर करता है, इट इज मेजर्ड बाय ओडोमीटर। देन अगला हमारे पास आ गया डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट और मीटर या डिस्टेंस क्या दोनों एक ही चीज है या अलग अलग है? तो डिस्प्लेसमेंट होता है इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन, और इसकी मात्रक भी आपका मीटर है। विस्थापन क्या है? वस्तु की अंतिम एवं आरंभिक एवं अंतिम गति के बीच की न्यूनतम दूरी, इसका मात्रक हमारा मीटर है। अब चलिए इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब ये वही हमने एग्जाम्पल ले लिया कि हमारे पास ये ABCD है, तो अगर हमने A से C तक जाना है तो हमारे पास एक ऑप्शन है A से B और B से C, लेकिन अगर बीच में हम शॉर्टकट मार दें सीधा ही तो ये बन गया हमारे पास विस्थापन। अब क्वेश्चन ये उठता है कि विस्थापन नापना कैसे है? हमने तो टोटल लेंथ नाप ली 10 + 10 20, तो मीटर डिस्टेंस हो गया। ये हमारे पास ये क्या बन गया? एक ट्रायंगल बन गया, और ट्रायंगल में हमें पता है दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो हम AC कैसे निकालेंगे? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो वो फॉर्मूला लगेगा, इससे हम AC का जो टोटल लेंथ है वो निकाल सकते हैं। तो इट मीन्स इट इज द शॉर्टेस्ट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हमने क्या बोला? इट इज अ डिस्प्लेसमेंट, हिंदी में इसको हम बोलते हैं विस्थापन। इसकी यूनिट भी वही है, मीटर। देन अभी कंपैरिजन आपको किया जा रहा है कि दोनों में क्या है। अब ये दोनों आपके पास जो हम ऑलरेडी अभी किया उसके बारे में कि 10 × 10 का है। हम ये मान लें कि कोई ऑब्जेक्ट वो A पोजीशन पे है, यहाँ पर है, और उसने क्या करना है? पूरा एक राउंड मारना है ABCD का और वापस यहीं पर आना है। फाइनल पोजीशन भी एक चक्कर मारने के बाद A रहेगी और इनिशियल भी A यहीं से स्टार्ट हुआ। तो अगर हम इसमें डिस्टेंस की बात करें, अब देखिए A से B गया 10, B से C गया 10, C से D गया 10, D से A गया 10, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4 × 10 दैट इज 40 मीटर। अब जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज अ मिनिमम डिस्टेंस। अब स्टार्टिंग क्या था? A, फाइनल क्या है? A, इट मीन्स जहां से चला वहीं वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो गया? 0। तो ये आपकी बुक में क्वेश्चन है कि क्या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट कि वो मोशन भी कर रहा है, वो कुछ दूरी भी तय कर रहा है, वो क्या डिस्प्लेसमेंट विस्थापन 0 हो सकता है? आंसर है यस। या तो वो किसी भी पाथ में चले, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और उसका जो आपका फाइनल पॉइंट अगर सेम है तो हम बोल सकते हैं कि उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 है। अब इसी को अगर हम सर्कुलर वाले पाथ की बात करें, मान लीजिए ये सर्कुलर पाथ है, यहाँ पे पॉइंट है A एंड B, तो अगर हमने A से B जाना है, यहाँ तक जाना है बस, तो हमारा डिस्टेंस क्या रहेगा? हम बाहर से जाएंगे। आप देखिए, अब इस कर्सर देखिए, रेड लाइन का कर्सर आपको मूव कर रहा है, दैट इज फ्रॉम A to B। तो अब A to B दिस इज अवर डिस्टेंस। अब डिस्टेंस किसे नापेंगे? हमें पता है कि बाहर का अगर हमको नापना है, टोटल लेंथ नापनी है आउटर साइड की, आउटर पेरिफेरी की, हम क्या मेजर करते हैं? वी मेजर द पेरीमीटर, हम परिमाप। और अगर शॉर्टकट नापना है तो B से A से B सीधा चलेंगे। तो अब कैसे दोनों को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट नापेंगे? डिस्टेंस इज पेरीमीटर बाय 2। नाउ y डिवाइडेड बाय 2 हमने 2 से क्यों किया? क्योंकि हम सर्कल का हाफ तक मूव कर रहे हैं, पूरी नहीं मूव कर रहे। हाँ, अगर A से चलते और वापस A पे आ जाते तो हमने बोलना था डिस्टेंस और कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट फ्रॉम A to A इज दैट इज अ पेरीमीटर, लेकिन हम B तक गए, इट इज अ हाफ, इसलिए हमने इसको डिवाइड बाय 2 किया। और फॉर्मूला क्या है? 2πr का पेरीमीटर का, हमने 2 से डिवाइड कर दिया। r क्या है? इसकी यहां से यहां तक त्रिज्या जो भी रही। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इसका जो भी डायमीटर होगा दैट विल बी अवर डिस्प्लेसमेंट। और इसी के बेस पे एक न्यूमेरिकल भी है आपकी बुक का, एनसीईआरटी बुक का। देन अब ये आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक एनिमेशन के द्वारा मैंने कोशिश की है करने की। अब कृपया ध्यान दें इसको।
अब ये हमारे पास एक साइकिल है, साइकिल यहां से स्टार्ट किया, स्टार्टिंग फ्रॉम 0, कहां तक मूव किया वो, अप टू 3 हमारा मीटर्स है। अब यहां से वापस हुआ और वापस कहां तक आ गया वो, दैट इज अप टू 2 मीटर। अब इस वीडियो को मैं दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूं, अब इसको ध्यान से देखो आप कि हमारे पास कहां से चला, फ्रॉम 0 कहां तक गया, अप टू 3 मीटर, 3 मीटर पे रिवर्स हुआ, कहां तक पहुंचा, दैट इज 2 मीटर। अब टोटल क्या है, अब ये देखिए हमारी स्टार्टिंग पोजीशन क्या थी, 0, सेकेंड पोजीशन क्या आई आपकी 3 मीटर और फाइनल पोजीशन क्या आई आपकी 2 मीटर। मतलब यहां से यहां तक आने में इसको 3 मीटर कवर किया और यहां से जब वो वापस आया तो उसने 1 मीटर कवर किया। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, दैट इज 3 + 1 इक्वल टू 4 मीटर। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो इनिशियल 0 था, फाइनल कितना है 2 मीटर। कहां जाके आया हमने उसको कंसिडर नहीं करना है, हम सिंपल ये कंसिडर करेंगे व्हाट इज आवर इनिशियल पॉइंट एंड व्हाट इज आवर फाइनल पॉइंट। सो द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2 मीटर। आई होप ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपको यहां से कुछ क्लियर हुआ होगा। देन अब इसके बाद हमारे पास 2 क्वांटिटीज हैं, एक है स्केलर क्वांटिटी और एक है वेक्टर क्वांटिटी। अब इसका होना जरूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं ये पॉइंट, ये आपके पास वेक्टर क्वांटिटी की जो टर्म है वो एनसीईआरटी की 9th क्लास में आई है। तो स्केलर क्वांटिटी मतलब एनी फिजिकल क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, जिसमें सिर्फ उसका परिमाण ही है, और अगर जिसके पास परिमाण भी है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, देन वी कॉल इट एज अ वेक्टर क्वांटिटी। सिर्फ मैग्नीट्यूड है, देन वी कॉल द स्केलर क्वांटिटी। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड वर्ड मिसिंग है, विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड वर्ड मिसिंग है यहाँ पर। अब यहाँ पर लिखा हुआ है विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब एग्जाम्पल देखिए आप, डिस्टेंस, डिस्टेंस में कोई आपकी डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन हम डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है। देन स्पीड में डायरेक्शन नहीं है, वेलोसिटी में डायरेक्शन है, मास में कोई डायरेक्शन नहीं है, वेट में डायरेक्शन है, एक्सेलरेशन में डायरेक्शन है। तो ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी, सिंपल आपको याद रखना है, फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ऐसी कोई भी भौतिक राशि है, ये मैंने कुछ एग्जाम्पल, ये कुछ और भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि ये, और भी बहुत सारी है जिनका डायरेक्शन भी है और उसका मैग्नीट्यूड भी है, उसकी कोई वैल्यू भी है, देन वी कॉल इट एज अ वेक्टर क्वांटिटी। देन अब यूनिफॉर्म मोशन, अब जैसे नाम बोल रहे हैं एक समान गति की, डिस्टेंस भी बराबर और टाइम भी बराबर। अब ये देखिए स्टार्टिंग 0 पे था, 5 सेकेंड के बाद 1 मीटर, नेक्स्ट 5 सेकेंड में गैप 5 सेकेंड का आ गया, तब गैप 1 मीटर आ गया, नेक्स्ट 5 सेकेंड का गैप आ गया तो 1 मीटर का डिस्टेंस का गैप आ गया। तो इट मीन्स इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम। अब ये देखिए एनिमेशन के द्वारा, मान लीजिए यहां तक इसको 5 सेकेंड लगे, देन आगे भी इसको 5 सेकेंड लगे, 2 मीटर तक आगे भी इसको 5 सेकेंड लगे, तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं इट इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर डेफिनेशन की हम बात करते हैं तो क्या हो गया, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब जिसका समान समय भी है और समान दूरी भी हो, तब हम बोल सकते हैं कि वह वस्तु एक समान गति से गति कर रही है। और इससे उल्टा नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब कोई समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करे या एक समान दूरी तय करने के लिए भिन्न भिन्न समय ले, तो वे वस्तु असमान गति से कर रही है। अब यहाँ पे इसको एनिमेशन के द्वारा दिखाया हुआ है, आप देखिए यहाँ पे 0 स्टार्टिंग में वापस है कि 5 सेकंड के बाद 1 मीटर, लेकिन अगले 5 सेकंड में उसने डिस्टेंस 3 मीटर हो गया, मतलब यहाँ डिस्टेंस ने डबल कर दिया है। इसका मतलब यहाँ उसको कुछ तेज चलना पड़ा, तभी 5 सेकंड में उसने डबल मीटर कर दिया, 1 से 3 हो गया। अब देख लिया, अब ये आपके बड़े आराम से चला हुआ है, इसको यहाँ तक 5 सेकंड लगे, ठीक है। अब 1 से लेके अब देखो कितनी तेज जाएगा, लेकिन टाइम तो 5 ही रहा, लेकिन इसने डिस्टेंस डबल कर दिया। तो दिस वी कॉल इट एज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये आपके पास आ गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन।
देन ना अगला जो हमारे पास है स्पीड, चाल क्या होती है? इट इज अ रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस विद द टाइम इज कॉल्ड स्पीड, कि निर्देश बिंदु से दूरी तय करने की समय की दर को चाल कहते हैं। इसको हम कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, तय की गई दूरी लिया गया समय। इसका एसआई जो यूनिट रहेगी वो मीटर पर सेकेंड रहेगी। ऑल्दो ये किलोमीटर पर आवर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारा जो एसआई मात्रा क्या रहेगा? मीटर पर सेकेंड। अब इसी तरह हमारे पास एक और आ गई एवरेज स्पीड। इट इज द रेट ऑफ चेंज इन टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। अब मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, आप जाते जाते आपका डिस्टेंस तो वही रहेगा, आपने थोड़े समय में थोड़ा डिस्टेंस कवर किया, उसके बाद और कवर किया, तो लेकिन टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम जो होगा, इसकी जो रेशियो निकलेगी, दैट विल बी द एवरेज स्पीड। तो कुल तय की दूरी बटा कुल लिया गया समय। अब ये हमारे पास आगे एक क्वेश्चन है कि हम एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं। मान लीजिए आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये आपका, कि स्टार्टिंग के 4 सेकंड में 16 मीटर कवर किया, अगले 16 मीटर उसने 2 सेकंड में लिया, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या है? तो हमारा फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 16 प्लस 16, 16 प्लस 16, 32 मीटर। टोटल टाइम 4 सेकंड इधर था, 2 सेकंड इतना, तो एवरेज क्या है? टोटल डिस्टेंस डिवाइड टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 32। टोटल टाइम कितना हुआ? 6 सेकेंड। तो दैट इज इट इज इक्वल टू 5.33 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब आपने टोटल डिस्टेंस कवर इसको ऐड कर लिया, टोटल टाइम को ऐड कर लिया, सो दिस इज द एवरेज स्पीड। और इसी के साथ हमने इस जो वीडियो में जो कवर किया वो था मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड एवरेज स्पीड। और इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।